हेलो स्टूडेंट, आज आपको क्लास 10 में प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर कराते हैं 2। आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि प्रश्नावली 1.3 आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है और एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता रहता है। ठीक, कल हमने आपको फर्स्ट टाइप से बताया था कि √2, √3 और √5। √5 आपको लगा के दिखाया था, कहा था ये आपको स्वयं करने हैं और ये नहीं होता तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछना है। ठीक, अब देखिए इसमें सेकेंड टाइप से कैसे करना है क्वेश्चन कि लिखा हुआ है, इसमें सारा डाल देंगे। लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या है। ऐसी चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, वो एक ही मेथड से लगेंगे। ठीक, इस तरीके से दिया हो तो ये कहेगा, ये कह रहा है सिद्ध करना अपरिमेय संख्या है। तो आपको बताया था क्या करना पड़ता है, इसमें उल्टा मानना पड़ता है कि माना 3 + 2√5 माना 3 + 2√5 परिमेय संख्या है। ऐसी हमने कल्पना की। ठीक, परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या होगी तो जहां q बराबर आपका क्या होगा, ठीक, ऐसा मान लिया, यहां मान लिया 3 + 2√5, तो इसको लिख सकते हैं आप p/q के रूप में, चूंकि परिमेय संख्या है इसीलिए। तो जानते हो जहां आपका q बराबर क्या होगा, जहां q ≠ 0 होगा, मतलब q बराबर 0 ना हो और p व q सह अभाज्य पूर्णांक हो। सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य पूर्णांक का मतलब क्या है कि एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, आप इसमें 3 उधर कर देंगे तो क्या बचेगा 2√5। परिमेय वाला भाग अलग, अपरिमेय वाला भाग अलग कर लेंगे। 3 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 आपका कितना है 5, इसमें q एलसीएम ले लेंगे तो आपका आ जाएगा p - 3q। 2 आप नीचे ले आएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ √5 p - 3q और अपान आ जाएगा आपका 2q। ये अपान में आपका 2q आ जाएगा। इसमें वर्ग नहीं करना पड़ता है, ऐसे ही देखो, ध्यान दीजिएगा, आपको इसी तरीके से करना है। जितने भी ऐसे भी हो, माइनस हो प्लस हो या ये इधर लिखा हो उधर लिखा हो, ये सेकेंड टाइप से होते हैं। इनको इस तरीके से करना है कि बराबर आपने p/q मान लिया, जहां q ≠ 0, ये सहभाज्य पूर्णांक है। अब क्या करोगे, परिमेय वाला भाग अलग, अपरिमेय वाला भाग अलग कर लिए। अब आप लिखेंगे इसके नीचे लैंग्वेज कि चूंकि आपका p, q, देखो p आपका q 3 2 और 3 क्या है, पूर्णांक है भाई, ये पूर्णांक है, तो इसलिए ये परिमेय संख्या होगी है। इसलिए क्या होगी, p - 3q अपान 2q परिमेय संख्या होगी। चूंकि ये पूर्णांक है इसीलिए परिमेय संख्या होगी। ये परिमेय संख्या होगी और ये परिमेय संख्या है, तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। भाई ये परिमेय संख्या होनी चाहिए कि नहीं, भाई ये परिमेय, तो ये भी परिमेय होनी चाहिए, जबकि ये अपरिमेय संख्या है। तो ऐसा क्यों हुआ, ये विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ, हमारी गलत धारणा के कारण। जो हमने गलत कल्पना कर ली थी उसके कारण विरोधाभास प्राप्त हुआ, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या ही होगी। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि ये परिमेय संख्या होगी, अर्थात √5 भी परिमेय संख्या होगी। भाई ये भी परिमेय, तो ये भी परिमेय होगी, जबकि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इससे हमें विरोधाभास देखो प्राप्त हो रहा है। भाई ये परिमेय आ रही और यह है परिमेय, तो लिख देंगे इस कारण हमारी कल्पना गलत है। इस कारण, अर्थात ये विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ,
हमारी गलत संकल्पना के कारण अर्थात गलत कल्पना के कारण। इस कारण हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। अतः 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से क्वेश्चन करने लिए, ठीक। जैसे कल आपको बताया था कि आपका ये बना हुआ है, हमको सिद्ध करना है कि ये लड़की है या लड़का है, तो हम उल्टा मान लेंगे, ठीक है। हम उल्टी कल्पना कर लेंगे और वो गलत सिद्ध हो जाएगी, तो आपका दूसरा विपरीत तो होगा इसका। वही यहां भी था, हमको लाना परिमेय, हम मानेंगे परिमेय, उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे? उल्टा। और परिमेय मानेंगे, जब सिद्ध नहीं हो पाएगा तो भैया अपरिमेय तो होगा ही। बोलो क्या होगा भाई? वास्तविक संख्या या तो परिमेय होगी या अपरिमेय होगी। तो जो परिमेय है नहीं तो अपरिमेय अवश्य होगी। तो ये परिमेय, तो ये बराबर है इसके, तो ये भी परिमेय होना चाहिए। भाई ये परिमेय होगी अर्थात √5 भी परिमेय होनी चाहिए, और इसकी √5 जानते हो कि अपरिमेय संख्या है। इसीलिए हमारी जो इस कारण हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है, अतः ये आपकी अपरिमेय संख्या होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। पहला पार्ट आपका लिखा है 1/√2, ठीक है। तो मान लेंगे कि माना 1/√2 क्या है? परिमेय संख्या है। ये जिस तरीके से फर्स्ट पार्ट वाले होते थे उसी तरीके से करना है। माना 1/√2 परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है बेटा, तो इसे आप क्या लिख सकते हो? P/Q के रूप में, जहां आपका Q बराबर क्या है? जहां Q ≠ 0 है और P व Q सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य और क्या है? पूर्णांक। जहां Q ≠ 0, P व Q सहभाज्य पूर्णांक है। आप इसमें त्रिज्य गुणा कर लीजिएगा तो आपका आ जाएगा Q बराबर आ जाएगा √2P। दोनों ओर वर्ग कर लीजिएगा, दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग करोगे क्या आएगा? Q² √2P का होल स्क्वायर। यह आपका आ जाएगा Q², ये √2 का स्क्वायर 2 और ये P²। आप 2 में ले आओगे, आ जाएगा आपका क्या? Q² बराबर P²। अब इससे क्या स्पष्ट हो रहा कि ये 2 से विभाज्य है। जैसे लिखा 4/2 बराबर 2, तो ये 2 से विभाज्य है, तभी तो ये आया होगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे कि Q² 2 से विभाज्य है। ध्यान रखिए, जब आपका ऊपर लिखा होता था तो P² पहले निकलता था, बाद में Q² लाते थे। यहां Q² ला रहे, बाद में P² आ जाएगा। इसको समीकरण फर्स्ट डाल दीजिए। Q² 2 से विभाज्य है या विभाजित है, तो इसीलिए क्या आएगा? Q भी विभाज्य होगा। किसी भी संख्या का वर्ग अगर उस संख्या से विभाजित है तो वो संख्या भी उससे डिवाइड होगी, ठीक। तो Q 2 से विभाजित होगी या विभाज्य होगी। भाई Q² 2 से विभाज्य है तो Q भी 2 से विभाज्य होगा। अब Q 2 से विभाज्य है तो आप मान लो, माना Q बराबर क्या मान लें? 2x, जहां x धनात्मक पूर्णांक है, जहां x कोई धनात्मक पूर्णांक है। Q बराबर 2x मान लिया, क्यों? क्योंकि Q 2 से डिवाइड है। भाई Q 2 से डिवाइड है और यहां पर कोई संख्या आएगी यहां पर, तो आप Q बराबर क्या मान सकते हो? 2x।
अब क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 से यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 से, तो बताओ क्या आएगा। आप क्यू स्क्वायर के स्थान पर क्या लिखेंगे, 2x का होल स्क्वायर अपान में 2 या का 2x स्क्वायर अपान में 2 आपका कैंसिल बाई 2 या 4, तो यहां निकालेंगे x स्क्वायर, तो 2 अपान में आ जाएगा p स्क्वायर अपान 2। इससे क्या स्पष्ट हुआ कि p स्क्वायर 2 से विभाज्य है, p स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसीलिए आपका p भी 2 से विभाज्य होगा, p 2 से विभाज्य होगा, p 2 से विभाज्य होगा। अब देखिए भाई आगे हमने लिखा था कि p और q सहभाज्य पूर्णांक है, अर्थात एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और यहाँ p भी आपका 2 से विभाज्य है और q भी 2 से विभाज्य है, और इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिल गया 2। तो यहां पर लिखोगे कि p व q 2 से विभाज्य हैं, अर्थात p व q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, अर्थात 2 है। p व q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, और आपने उधर कल्पना मानी थी कि इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो लिखोगे यह कथन, ये जो है ये कथन जो हमने कल्पना की थी उसका विरोधाभास करती है, ठीक है। अर्थात p व q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो हमारी कल्पना का विरोधाभास करती है, विरोधाभास, या जिससे हमारी कल्पना का विरोधाभास प्राप्त होता है, ऐसे लिख सकते हो, ठीक, जिससे हमारी कल्पना का विरोधाभास प्राप्त होता है, जिससे हमारी कल्पना का विरोधाभास प्राप्त होता है। अर्थात ये लिखा था p और q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जिससे हमारी कल्पना का विरोधाभास प्राप्त होता है, अतः भाई हमारी कल्पना का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, अर्थात हमारी कल्पना गलत सिद्ध हो गई। अतः आपका आ जाएगा कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। देखिए सेकंड पार्ट, यहां पर जो छूट गया है, p व q 2 से विभाज्य है, ठीक, p व q क्या है 2 से विभाज्य है, अर्थात p व q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 मिल गया, जो हमारी कल्पना का विरोधाभास कर रहा है, ठीक। भाई हमने हमारी कल्पना क्या थी कि p और q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कैसे करेंगे, (7√5) इसको सॉल्व करेंगे तो मान लेंगे कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है,
ये जो आपका थर्ड पार्ट है, जो हमने दूसरा क्वेश्चन बताया था, सेम उसी तरीके से है। यदि आपसे नहीं होता तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछेंगे, सिर्फ सेकंड पार्ट बताने वाले हैं। तो 7√5 आप इसको लिख सकते हो p/q, चूंकि परिमेय संख्या मान लिया है, और q नॉट इक्वल टू हो जाएगा आपका 0, वह आपका आएगा p/q सह अभाज्य पूर्णांक है। p/q क्या है? सह अभाज्य पूर्णांक है। यहां पर लिख सकते हो जहां q नॉट इक्वल टू 0 तथा p/q सहअभाज्य पूर्णांक है। कुछ नहीं करना, आप परिमेय भाग अलग कर लीजिए, परिमेय अलग, ये √5 अलग कर लिया, यह आएगा p और नीचे आएगा आपका 7q। अब यहां लिखेंगे चूंकि p, q वह 7 क्या है? पूर्णांक है, ये जानते हो पूर्णांक है, इसलिए p/7q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये थर्ड टाइप के क्वेश्चन है, ये बहुत ही छोटे होते हैं। सिर्फ जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन थे इसमें आपको 2 बार तक करना पड़ता, ठीक, कि p² भी निकालना पड़ता, q² भी, फिर p और q निकालना पड़ता किससे विभाज्य है। इसमें कुछ नहीं है, अब परिमेय भाग अलग, परिमेय भाग अलग, बस सिद्ध हो जाता है। तो चूंकि यहाँ पर p और q 7 पूर्णांक है, इसीलिए परिमेय संख्या है, और ये परिमेय संख्या है तो नीचे लिखेंगे अर्थात भाई इसके बराबर है, तो अर्थात √5 परिमेय संख्या होगी। अर्थात √5 क्या होगी? परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या होगी। और जबकि जानते हो, जबकि √5 है क्या? अपरिमेय संख्या होती है, जबकि √5 अपरिमेय संख्या है। और सिद्ध होकर क्या आ रही? परिमेय, और है होती क्या? अपरिमेय। तो विरोधाभास प्राप्त हुआ कि नहीं? तो यहां पर लिखोगे अर्थात हमारी कल्पना से विरोधाभास प्राप्त होता है, गलत सिद्ध होती है। हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है, अतः 7√5 आपकी क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। 7/5 कैसी संख्या? अपरिमेय। तो ये बहुत ही छोटे होते हैं, और ये ऐसे क्वेश्चन आपके 2 नंबर में आते हैं, ये आपके 4 नंबर में आते हैं। इनमें अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछेंगे, तीसरा पार्ट आप स्वयं करेंगे, यदि नहीं होता तो आपको हम अगली वीडियो में बताएंगे। फिर से ध्यान दीजिए, ये बहुत ही छोटे होते हैं, ध्यान रखना कि माना परिमेय संख्या है, अब परिमेय तो इसे p/q के रूप में लिख दोगे, अब q नॉट इक्वल टू 0 और p/q क्या होते हैं? सहअभाज्य पूर्णांक, का मतलब कि एक के अतिरिक्त और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। √5 बराबर क्या आएगा? p और नीचे आएगा 7q, p पूर्णांक है, q पूर्णांक है, 7 पूर्णांक है, तो आपकी क्या आएगी? परिमेय संख्या आएगी, क्योंकि परिमेय संख्या की यही परिभाषा होती थी, ये परिमेय, और जब ये परिमेय तो ये भी परिमेय होनी चाहिए, और जबकि ये है क्या? अपरिमेय है। तो देखो ये विरोधाभास प्राप्त हो रहा कि नहीं हो रहा? अर्थात हमारी कल्पना गलत सिद्ध हो रही नहीं होती है, अतः हमने जो माना था वो गलत है, अतः क्या हो जाएगा कि 7/5 आपकी अपरिमेय संख्या है, ठीक।